शहर दिन में बहुत बोलता था, हॉर्न, लोग, डेडलाइन, घोषणाएं। पर रात में वही शहर धीरे बोलता था और कुछ जगहों तो बिल्कुल चुप हो जाती थी। मेट्रो का आखिरी टर्मिनल उन्हीं जगहों में से एक था। रात 11:48। आखिरी मेट्रो आने में 12 मिनट बाकी थे। प्लेटफॉर्म पर गिने चुने लोग, सफाई कर्मचारी, एक सिक्योरिटी गार्ड और दूर खंभे के पास बैठा एक लड़का, आरव। उसके बैग में लैपटॉप था पर खुला नहीं, फ़ोन था पर साइलेंट। वह बस बैठा था, जैसे कहीं पहुंचने की जल्दी नहीं, कहीं लौटने की इच्छा नहीं। 3 महीने पहले उसने अपनी स्टार्टअप बंद की थी। 2 साल की मेहनत, कर्ज, टीम, सपने सब धीरे धीरे टूटे। लोग कहते फिर शुरू कर लेना, पर जो गिरता है उसे पता होता है फिर शुरू करना वाक्य नहीं, युद्ध है। घोषणा हुई, लास्ट ट्रेन अराइविंग शॉर्टली। तभी प्लेटफॉर्म के दूसरे छोर से कोई भागता हुआ आया। एक लड़की, सांस तेज, कंधे पर बड़ा बैग, हाथ में किताबों का बंडल। आते आते एक किताब गिर गई, खुलकर फर्श पर फैल गई। पन्नों में हाथ से लिखे नोट्स। आरव उठकर गया, किताब उठाई। कवर पर लिखा था, मानव व्यवहार और निर्णय मनोविज्ञान। आपकी? उसने आगे बढ़ाते हुए कहा। लड़की ने राहत की सांस ली। थैंक यू। ये गिर जाती तो पूरा सेमेस्टर गिर जाता। इतना खतरनाक विषय है क्या? हाँ, उसने कहा, क्योंकि लोग सोचते हैं कि वे तर्क से निर्णय लेते हैं, जबकि ज़्यादातर डर से लेते हैं। आरव हल्का मुस्कुराया। आप प्रोफेसर है या छात्र? दोनों बनने की कोशिश में, उसने कहा। पीएचडी एंट्रेंस दे रही हूँ, रात की आखिरी मेट्रो से। सपनों का टाइम टेबल पब्लिक ट्रांसपोर्ट से नहीं चलता। यह जवाब सीधा लगा, बिना सजावट। मेट्रो आई, दरवाजे खुले, कोच लगभग खाली। दोनों एक ही डिब्बे में चढ़े, अलग सीट पर। ट्रेन चली, सुरंग में बाहर अंधेरा, अंदर सफ़ेद रोशनी। 2 स्टेशन बाद अचानक लाइट हल्की झपकी, फिर स्थिर। लड़की ने किताब खोली, पढ़ने लगी, पर नोट्स मार्जिन में थे, मुख्य टेक्स्ट से ज़्यादा घने। आरव ने देखा, आप मार्जिन में ज़्यादा लिखती हैं। वह ऊपर देखी, क्योंकि असली समझ किनारों पर बनती है। बीच में तो सब लिख ही देते हैं, गलत भी हो सकती है। होना चाहिए, उसने कहा, वरना आपकी नहीं होगी। कुछ सेकंड शांति, फिर उसने पूछा, आप क्या करते हैं? यह सामान्य सवाल था, पर आरव के लिए कठिन। अभी, उसने सोचा, कुछ नहीं, पहले कुछ बड़ा करने निकला था, उसने कहा। अभी छोटा समझने की कोशिश कर रहा हूँ। वह मुस्कुराई नहीं, गंभीर हुई। फेल हुए? हाँ, पूरी तरह, काफ़ी। उसने किताब बंद कर दी, पूरा ध्यान अब उस पर था। अच्छा है, अच्छा। हाँ, आधी हार खतरनाक होती है, पूरी हार साफ करती है। यह अजीब प्रतिक्रिया थी, पर चोट नहीं लगी। आपका नाम? उसने पूछा। आरव। मैं मीरा। ट्रेन अगले स्टेशन पर रुकी, पर कोई चढ़ा नहीं, उतरा नहीं। आप रोज इसी टाइम? मीरा ने पूछा। नहीं, आज बस देर हो गई। झूठ, उसने तुरंत कहा। क्या आप इंतजार कर रहे थे? कहीं जाने का नहीं, कुछ खत्म होने का? आरव ने पहली बार उसे ध्यान से देखा। आप बिहेवियर पढ़ती हैं या लोगों को पढ़ लेती हैं? दोनों में फ़र्क नहीं है, उसने कहा। ट्रेन फिर चल पड़ी। बाहर अंधेरा, अंदर 2 अजनबी, और बातचीत जो औपचारिक नहीं रही। आप? आरव ने पूछा। इतनी रात तक पढ़ाई? दिन में घर, उसने कहा। रात में खुद? मतलब घर में मैं बेटी हूँ, रात में मैं हूँ। यह वाक्य हल्का था पर भारी था। 3 स्टेशन बाद घोषणा हुई, टर्मिनल स्टेशन नेक्स्ट। मीरा ने बैग उठाया। हम दोनों आखिरी स्टेशन जा रहे हैं, उसने कहा। दिलचस्प है, यह प्रतीकात्मक। आरव बोला। देखते हैं, आखिरी है या शुरुआत। दरवाजे खुले, प्लेटफॉर्म खाली, ऊपर जाने वाली सीढ़ियां पर लंबी सफ़ेद लाइट। वे साथ चले, बिना तय किए। गेट पर पहुंचकर मीरा रुकी। कल भी आओगे? पता नहीं, उसने सच कहा। तो मैं आऊँगी, उसने कहा। देखते हैं मनोविज्ञान सही है या नहीं। किस बारे में? पैटर्न, उसने मुस्कुराकर कहा। लोग वहीं लौटते हैं जहां उन्हें समझा गया हो। वह चली गई। आरव कुछ सेकंड वही खड़ा रहा। 3 महीने में पहली बार उसे लगा रात पूरी काली नहीं है। अगली रात आरव ने खुद से वादा नहीं किया था कि वह फिर आएगा, पर वह आया। कुछ आदतें निर्णय से नहीं, खिंचाव से बनती है। घड़ी में 11:41 हो रहे थे जब वह प्लेटफॉर्म पर पहुंचा। वही ठंडी हवा, वही आधा खाली विस्तार, वही आखिरी ट्रेन की प्रतीक्षा। फर्क सिर्फ इतना था, अब वह देख रहा था कि क्या कोई और भी आएगा। उसने खुद पर हल्की हंसी की। 3 महीने तक उसे किसी का इंतजार नहीं रहा, और अब एक बातचीत उसे वापस खींच लाई थी। 11:47 पर वह दिखी। इस बार भागती नहीं, स्थिर चाल से आती हुई। कंधे पर वही बैग, पर हाथ में किताब नहीं, एक छोटा रिकॉर्डर। उसने आते ही कहा, अच्छा है, पैटर्न टूटा नहीं। आरव ने पूछा। अगर मैं नहीं आता? मीरा ने कंधे उचकाए। तो हाइपोथेसिस बदल लेती, पर डेटा इकट्ठा करना पड़ता। वह हर बात को अध्ययन और जीवन के बीच कही रहती थी, जैसे अनुभव ही प्रयोग हो। ट्रेन आई,
इस बार वे सामने वाली सीट पर नहीं, एक ही साइड की लंबी सीट पर बैठे। दूरी थी पर संवाद खुला। मीरा ने रिकॉर्डर ऑन किया, फिर तुरंत ऑफ कर दिया। आदत है, उसने कहा, लोगों की आवाज़ कैप्चर करने की, शब्द नहीं, ठहराव। आरव ने पूछा, लोग मान जाते हैं? वह बोली, जो सच में बोलते हैं उन्हें फर्क नहीं पड़ता, जो भूमिका निभाते हैं वे मना करते हैं। आज बात सतह से नीचे गई। आरव ने पहली बार अपनी असफल स्टार्टअप की पूरी कहानी बताई। कैसे उसने नौकरी छोड़ी, टीम बनाई, फंडिंग लगभग मिली, फिर आखिरी चरण में निवेश हट गया, कर्ज बढ़ा, टीम टूटी और अंत में उसने खुद कंपनी बंद की। सब कहते हैं एक्सपीरियंस मिला, पर अनुभव EMI नहीं भरता। मीरा ने बीच में नहीं टोका, उसने सिर्फ सुना, पूरा बिना सलाह दिए। फिर बोली, तुम्हें पता है फेलियर के बाद लोग दो तरह से टूटते हैं। कुछ लोग रिस्क से डरने लगते हैं, कुछ लोग पहचान से। तुम दूसरे वाले हो। मतलब तुम्हें पैसे से ज़्यादा यह लगा कि तुम गलत निकले। वह सटीक थी, असुविधाजनक रूप से सटीक। बदले में मीरा ने भी परत खोली। उसका परिवार अकादमिक नहीं था। पिता छोटे ठेकेदार थे, अनियमित आय, घर में पढ़ाई को लंबा रास्ता कहा जाता था। उससे कहा गया, लेक्चरर बनो तो ठीक, वरना पढ़ाई छोड़ो। मैं बिहेवियर पढ़ती हूँ, उसने कहा, पर रोज अपने घर में रेजिस्टेंस जीती हूँ। उसने बताया कि वह रात में इसलिए पढ़ती है क्योंकि वही उसका निर्बाध समय है, जब कोई उसे प्रैक्टिकल बनने की सलाह नहीं देता। ट्रेन सुरंग से बाहर निकली तो शीशे में उसका धुंधला प्रतिबिंब साथ दिखा। दो लोग दो दिशाओं से आए, एक समय में बैठे। बातचीत अब प्रश्नों से आगे बढ़कर स्वीकृत में बदल रही थी। उन्होंने कोई निजी सीमा पार नहीं की, ना परिवार की पूरी कहानी, ना पुराने रिश्तों की, पर जो कहा साफ कहा। तीसरे स्टेशन के बाद मीरा ने अचानक पूछा, अगर तुम्हें फिर मौका मिले वही आइडिया फिर करोगे? आरव ने सोचा। पहले वह तुरंत हाँ कहता, आज उसने कहा, नहीं, वही आइडिया नहीं, वही साहस। हाँ। मीरा ने संतोष से सिर हिलाया। तुम ठीक हो रहे हो। टर्मिनल आने से पहले उसने बैग से एक छोटा कार्ड निकाला। उस पर सिर्फ एक लाइन लिखी थी, ऑब्जर्व विदाउट जजिंग। उसने कहा, एंट्रेंस की तैयारी के लिए बनवाया था, पर शायद तुम्हें अभी ज्यादा काम आए। आरव ने कार्ड लिया। यह प्रेरक वाक्य नहीं, कार्य निर्देश जैसा लगा। गेट पर पहुंचकर आज उन्होंने कल का सीधा वादा नहीं किया। मीरा ने सिर्फ इतना कहा, मैं अगले हफ्ते मॉक इंटरव्यू ले रही हूँ, खुद का। अगर तुम आए तो प्रैक्टिकल हो जाएगी। आरव ने पूछा, किसकी? वह मुस्कुराई, दोनों की। वह चली गई। इस बार आरव ने महसूस किया, यह मुलाकात संयोग से आगे बढ़ रही थी। यह अब संवाद की श्रृंखला है और श्रृंखला अर्थ मांगती है। अगले कुछ दिन उनकी मुलाकातें नियमित नहीं रही, पर टूट भी नहीं गई। यही अनिश्चित निरंतरता सबसे गहरी होती है, जहाँ कोई वादा नहीं, पर वापसी होती रहती है। कभी आरव पहले पहुंचता, कभी मीरा। कभी दोनों एक ही कोच में होते, कभी अलग, पर टर्मिनल तक पहुंचते पहुंचते साथ उतर ही जाते। बातचीत अब विषयों से आगे बढ़कर प्रक्रिया पर आने लगी थी। वे क्या सोचते हैं से ज़्यादा कैसे सोचते हैं। मीरा अक्सर हाइपोथेटिकल सवाल पूछती, अगर निर्णय और संबंध टकराएं तो, अगर सुरक्षा और स्वतंत्रता में चुनना पड़े तो। और आरव पाता कि वह अब तुरंत जवाब नहीं देता, वह रुक कर सोचता है। हार ने उसे धीमा किया था और यह धीमापन अब समझ में बदल रहा था। एक रात मीरा सचमुच मॉक इंटरव्यू लेकर आई। उसने फोन रिकॉर्डर मोड पर रखा और कहा, मान लो मैं पैनल हूँ, तुम कैंडिडेट नहीं फाउंडर हो, तो फिर शुरू करना चाहता है, बताओ इस बार क्या भरोसा करें? सवाल सीधा था, पर इस बार आरव तैयार नहीं था। पहले वह पिच बोलता, मार्केट मॉडल, मैट्रिक्स। आज वह रुका और बोला, क्योंकि इस बार मैं प्रूफ नहीं बिल्ड करना चाहता हूँ। पहले मैं निवेश ढूंढ रहा था, अब समस्या ढूंढूंगा। मीरा ने रिकॉर्डिंग बंद की। यह पॉलिश्ड जवाब नहीं है, इसलिए असली है। फिर उसने जोड़ा, लोग सोचते हैं कॉन्फिडेंस आवाज़ की ऊंचाई है, असल में क्लैरिटी है। उस रात पहली बार उन्होंने मेट्रो के बाहर भी 10 मिनट साथ बिताए। स्टेशन के ऊपर की सड़क लगभग खाली थी, दूर चाय का स्टॉल खुला था। उन्होंने चाय ली, कागज के कप, हल्की भाप, रात की ठंड। बात पढ़ाई और स्टार्टअप से हटकर आदतों पर आई। मीरा ने कहा, उसे लोगों के हाथ देखने की आदत है। हाथ बताते हैं व्यक्ति नियंत्रण पसंद करता है या प्रवाह। आरव ने हंसकर हाथ आगे कर दिए। तो डायग्नोज करो। उसने ध्यान से देखा, तुम पकड़कर रखने वाले थे, अब छोड़ना सीख रहे हो। यह सुनकर उसे अजीब शांति मिली, जैसे किसी ने भीतर चल रही प्रक्रिया को नाम दे दिया। पर उसी सप्ताह एक बदलाव आया। मीरा 2 रात लगभग नहीं आई। तीसरी रात आई, पर थकी हुई। ध्यान भटका हुआ, सवाल कम, चुप्पी ज्यादा। आरव ने दबाव नहीं डाला, पर उतरते समय पूछ ही लिया, सब ठीक? उसने तुरंत हाँ कहा, फिर खुद ही सिर हिलाया। नहीं, घर वाले ने डेडलाइन दे दी है, कहते हैं या फेलोशिप क्लियर करो इस बार या पढ़ाई बंद। उसकी आवाज में डर नहीं था, पर वजन था।
डर लग रहा है? आरव ने पूछा। उसने कहा, डर फेलियर से नहीं, रुक जाने से। उस रात ट्रेन की खिड़की में उनका प्रतिबिंब पहले जैसा स्थिर नहीं था। बातचीत में पहली बार भविष्य का तनाव आया। मीरा ने स्वीकार किया कि वह पढ़ाई सिर्फ कैरियर के लिए नहीं कर रही, यह उसकी पहचान का हिस्सा है। अगर यह छूटा, उसने कहा, तो मैं फंक्शनल रहूंगी पर जीवित नहीं। आरव ने तुरंत समाधान नहीं दिया। उसने सिर्फ इतना कहा, तो हम इसे टूटने नहीं देंगे किसी रूप में? हम? उसने हल्के आश्चर्य से दोहराया। आरव ने महसूस किया शब्द आगे निकल गया पर वापस नहीं लिया। हाँ, उसने शांत स्वर में कहा, कुछ लड़ाइयाँ अकेले नहीं लड़ी जाती, भले निर्णय अकेले लेना पड़े। टर्मिनल आ गया पर वे कुछ सेकंड बैठे रहे, जैसे उतरना बातचीत तोड़ देगा। मीरा ने धीरे से कहा, तुम जानते हो इमोशनल सपोर्ट की डिपेंडेंसी बन सकता है। आरव ने सिर हिलाया। जानता हूँ, इसलिए मैं तुम्हें बचाने नहीं, साथ सोचने आया हूँ। यह फर्क महत्वपूर्ण था और दोनों ने समझा। गेट पर आज विदाई छोटी थी, कोई हल्की मुस्कान नहीं, बस स्वीकृति। अब रिश्ता सहज परिचय से आगे बढ़ चुका था। नाम अभी भी वही था, दो लोग, आखिरी मेट्रो, पर अर्थ बदल गया था। अब वे एक दूसरे के दिन का हिस्सा नहीं, निर्णयों के दायरे में प्रवेश कर रहे थे। अगले 10 दिन उनके बीच दूरी के दिन थे, बिना झगड़े की दूरी, बिना घोषणा की दूरी। मीरा ने खुद कहा था कि उसे अनइंटरप्टेड तैयारी चाहिए और आरव ने उसे जगह दी। पर जगह देना आसान शब्द है, कठिन अभ्यास। वह अब भी कई रात प्लेटफॉर्म तक आता, पर हर बार ट्रेन में नहीं चढ़ता। कभी सिर्फ बैठकर आखिरी मेट्रो को जाते देखता, जैसे किसी संभावना को गुजरते देख रहा हो। उसने इस खाली समय में फिर काम शुरू किया। नया आइडिया नहीं, पुरानी समस्या का छोटा समाधान। उसने शहर के छोटे दुकानदारों के लिए सिंपल इन्वेंटरी ऐप बनाना शुरू किया, बिना फंडिंग, बिना पिच डेक, सिर्फ प्रयोग के लिए। उसे महसूस हुआ इस बार वह साबित करने के लिए नहीं, बनाने के लिए काम कर रहा है। 11वीं रात मीरा अचानक आई। पहले से पतली लग रही थी, आंखों के नीचे हल्के घेरे, पर चाल स्थिर। वह बैठी और सीधे बोली, मैं फॉर्म भर दिया है, आखिरी अटेम्प्ट। आरव ने बिना नाटकीय प्रतिक्रिया के कहा, अच्छा। उसने देखा, तुम पूछोगे नहीं कि कैसा गया? आरव ने शांत स्वर में जवाब दिया, तुम बताओगी तो सुनूंगा, खींचकर नहीं। यह सुनकर उसके चेहरे पर राहत आई। नियंत्रण वापस उसके पास था। उसने बताया कि मॉक राउंड ठीक जा रहे हैं, पर घर का दबाव चरम पर है। एक कॉलेज ने उसे कॉन्ट्रैक्ट टीचिंग का ऑफर दिया है, शर्त यह है कि वह एंट्रेंस छोड़ दे। स्थिर रास्ता, उसने कहा, पर मेरा नहीं। ट्रेन चल रही थी, पर बातचीत निर्णय के मेज पर पहुंच चुकी थी। मीरा ने पहली बार निजी डर साफ शब्दों में रखा। मुझे डर है कि अगर मैं फेल हुई तो सब कहेंगे, देखा, समय बर्बाद किया। और अगर छोड़ दिया तो मैं खुद से कहूँगी, तुम डर गई। आरव ने कुछ सेकंड सोचा, फिर कहा, तो निर्णय रिजल्ट पर मत रखो, रिग्रेट पर मत रखो। 5 साल बाद किस बात का पछतावा कम होगा? मीरा चुप रही। उसकी आंखें नम नहीं हुई, पर कठोरता पिघली। तुम्हें पता है, उसने धीरे कहा, तुम थेरेपिस्ट नहीं हो, पर क्लैरिटी देते हो। आरव हल्का हंसा, क्योंकि मैं भी अपने केस पर काम कर रहा हूँ। उसी रात मीरा ने उससे उसका काम देखने को कहा। आरव ने अपना आधा बना ऐप दिखाया, कोई चमक नहीं, बस साफ यूटिलिटी। मीरा ने तुरंत कहा, यह चलेगा? उसने पूछा, इतना भरोसा? वह बोली, क्योंकि यह इम्प्रेस करने के लिए नहीं, सॉल्व करने के लिए है। बिहेवियर यही कहता है, लोग दिखावे से नहीं, राहत से जुड़ते हैं। यह वैलिडेशन अलग था, निवेश वाला नहीं, समझ वाला। पर भावनात्मक मोड़ तब आया जब उतरते समय मीरा ने बिना भूमिका के कहा, मुझे तुमसे लगाव हो गया है। कंट्रोल्ड पर वास्तविक। शब्द शांत थे पर वजनदार। उसने आगे जोड़ा, मैं इसे डिस्ट्रैक्शन नहीं बनने दूंगी, इसलिए नाम दे रही हूँ। आरव ने तुरंत प्रतिक्रिया नहीं दी। उसने जल्दबाजी से स्वीकार या इनकार नहीं किया। उसने कहा, मुझे भी, और मैं भी इसे सहारा बनाऊंगा, सहारा छड़ी नहीं। मीरा ने देखा, वह भावना को पकड़ नहीं रहा, संभाल रहा है। फर्क बड़ा था। उन्होंने कोई वादा नहीं किया, न साथ का न इंतजार का। उन्होंने एक ऑपरेटिंग रूल बनाया, अगले 1 महीने फोकस प्राइमरी रहेगा, बातचीत सेकेंडरी, पर ईमानदारी। अगर कोई पीछे हटेगा, साफ बताएगा। यह रोमांस का दृश्य नहीं था, यह 2 परिपक्व दिमागों का समझौता था, जहां भावना और लक्ष्य टकराए नहीं, समन्वय करें। उस रात आखिरी मेट्रो सचमुच आखिरी जैसी नहीं लगी। पहली बार लगा यह ट्रांजिट नहीं, ट्रांजिशन है। अगला महीना संरचित चुप्पी का महीना था। बातचीत बंद नहीं हुई, पर सीमित हो गई। कभी सिर्फ एक मैसेज, आज पढ़ लिया, हाँ तुमने, और बात खत्म। आखिरी मेट्रो अब भी चलती रही, पर वे रोज साथ नहीं होते थे। दोनों ने अपने अपने युद्ध क्षेत्र चुन लिए थे। मीरा एंट्रेंस की तैयारी में डूबी थी। मॉक पैनल्स, रिसर्च प्रपोजल्स, स्लीप साइकिल टूटा हुआ। आरव अपने छोटे इन्वेंट्री ऐप को दुकानों में इंस्टॉल कर रहा था।
खुद जाकर समझाकर फीडबैक लेकर। उसे 3 पैड यूजर्स मिले, फिर 7, फिर 15। यह विस्फोटक सफलता नहीं थी पर जीवित प्रगति थी। पहली बार उसे लगा ग्रोथ नॉइज नहीं करती, टिकती है। परीक्षा का दिन आया और चला गया। उस रात मीरा ने सिर्फ एक लाइन भेजी, पेपर ऑनेस्ट था। आरव समझ गया, इसका मतलब कठिन भी था, न्यायपूर्ण भी। उसने कॉल नहीं किया, अगले दिन भी नहीं। उसने सीखा था हर तनाव के बाद उपस्थिति का तरीका शोर नहीं, स्थिरता है। 5 दिन बाद वे फिर आखिरी मेट्रो में मिले, बिना तय किए, दोनों थके हुए पर हल्के। परीक्षा खत्म होने की थकान अलग होती है, जैसे लंबी पकड़ के बाद हाथ खुला हो। मीरा ने कहा, अब जो होगा खुले में होगा। आरव ने जवाब दिया, अब जो करेंगे खुल के करेंगे। परिणाम आने में समय था। इसी बीच आरव के ऐप को एक स्थानीय व्यापार संघ ने नोटिस किया। उन्होंने ट्रायल को डिस्ट्रिक्ट लेवल पर बढ़ाने का प्रस्ताव दिया, छोटे कॉन्ट्रैक्ट पर वैध। यह वही स्केल नहीं था जिसका उसने कभी सपना देखा था, पर यह वास्तविक था, टिकाऊ था। उसने मीरा को बताया। वह सचमुच खुश हुई, औपचारिक नहीं, गहरी। देखा, उसने कहा, तुमने प्रूफ नहीं बिल्ड किया, इसलिए बढ़ा। यह वही वाक्य था जो उसने पहले कहा था। यह परिणाम के साथ लौट रहा है। 3 हफ्ते बाद रिजल्ट आया। मीरा सिलेक्ट हो गई, टॉप लिस्ट में नहीं पर क्लियर। उसने संदेश नहीं भेजा, सीधे प्लेटफॉर्म पर आई। आंखों में नींद कम, चमक ज्यादा। आरव ने उसे देखते ही समझ लिया। उसने सिर्फ इतना पूछा, हो गया? उसने सिर हिलाया, हाँ। कोई चीख, कोई नाटक नहीं, बस लंबी सांस। उपलब्धियां जब गहरी होती है तो शांत उतरती है। उस रात उनकी बातचीत निर्णय पर पहुंची। भावना पहले ही स्वीकार हो चुकी थी, अब संरचना चाहिए थी। मीरा दूसरे शहर जाएगी, कम से कम 4 साल। दूरी वास्तविक होगी, कठिन भी। प्रश्न सीधा था, क्या यह रिश्ता दूरी झेलेगा या स्मृति बनकर रहेगा? उन्होंने भावुक वादे नहीं किए, उन्होंने शर्त रखी, ईमानदार, मापने योग्य। अगर संवाद बोझ लगे, बताया जाएगा। अगर जीवन दिशा बदल दे, छुपाया नहीं जाएगा। अगर कोई तीसरा व्यक्ति जीवन में आए, सम्मान से बताया जाएगा। प्रेम को पकड़कर नहीं, स्पष्ट रखकर निभाया जाएगा। आरव ने कहा, मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। मीरा ने जवाब दिया, मैं तुमसे बंधूंगी नहीं पर जुड़ी रहूंगी। अंतर सूक्ष्म था पर निर्णायक। उन्होंने रिश्ते को नाम दिया, प्रतिबंध पर स्वायत्त। यह फिल्मी अंत नहीं, कार्यशील ढांचा था। आखिरी दृश्य साधारण था। मेट्रो टर्मिनल पहुंची, दरवाजे खुले, वे साथ उतरे, गेट तक चले। मीरा ने जाते हुए कहा, तुम जानते हो हमारी कहानी का असली स्थान ट्रेन नहीं था। आरव ने पूछा, क्या था? उसने कहा, निर्णय। हम दोनों भाग सकते थे, नहीं भागे। वह चली गई। इस बार विदाई में डर नहीं था, दिशा थी। कुछ रिश्ते रोज साथ रहने से नहीं टिकते, साफ रहने से टिकते हैं। और कुछ मुलाकातें आखिरी मेट्रो में नहीं खत्म होती, वहीं से जीवन की पहली स्थिर यात्रा शुरू करती है।